अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मिक्स वेजिटेबल और चिकन के जो स्प्रिंग रोल मैंने बनाए थे, उसका थोड़ा मिक्सचर जो बच गया था, आज उससे मैं उसके पफ़ बना रही हूँ। स्टोर बॉट पफ़ पेस्ट्री है और आपने देखा मैंने इसको किस तरह से छोटे-छोटे स्क्वायर में कट कर लिया है। थोड़ा-सा चिकन और थोड़ा-सा चीज़ इसमें डाला और मैं इनको रेक्टेंगल शेप में फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो पहले किनारा ऊपर से फ़ोल्ड किया और साइडों एक कोने से इसको फ़ोल्ड करना शुरू करना है, तो ये एक जैसा फ़ोल्ड होगा, वरना ये टेढ़ा-मेढ़ा हो जाएगा। और चूँकि ये आटा है, इसको अपने हाथ से आप जैसे मर्ज़ी शेप दे सकते हैं और थोड़ा-सा फ़ोर्क से इसके किनारे थोड़े डिफ़ाइन कर लें। और इस तरह सारे ही पफ बना लेने हैं। इनके ऊपर एग वॉश लाजमी लगाया जाता है, वरना ये अच्छे से कलर नहीं इसके ऊपर आएगा। थोड़ा सा मिक्स हर्ब या ओरेगैनो, थोड़े से तिल और कलौंजी डाली है। 225 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको 15 से 20 मिनट तक या जितना अच्छा कलर आ जाए तो बेक कर लेना है। और जो बची हुई वेजिटेबल थी स्प्रिंग रोल की, उसमें अनियन, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाला, बचा हुआ चिकन डाल दिया और चीज़ डाल दिया। थोड़ी सी सीजनिंग में नमक और क्रश रेड चिली डाली है और ये एक अलग से ही जो है मिक्सचर तैयार हो गया है। इससे भी मैं बगेट बना रही हूँ पफ पेस्ट्री से ही। और आपने देखा किस तरह से मैंने इसको फिल किया है। मिक्सचर ज़्यादा था तो मैंने सारा ही डाल दिया। एग वॉश अगेन लगाना है और सिर्फ एग वॉश लगाकर भी आप इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से तिल, कलौंजी और मिक्स हर्ब डालने से ना ये बड़ा ही एक रिच लुक देते हैं। पैसों वाला रिच लुक की बात नहीं कर रही मैं, वैसे ही ये देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। आलू और कीमे के समोसे बनाने के लिए कीमे में जिंजर, गार्लिक, अनियन, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया डालकर इसको पका लिया है। कीमा भले जल्दी पक जाता है, लेकिन अगर इसमें पानी थोड़ा डालेंगे ना तो कीमे के डेले डेले से रह जाते हैं। तो पानी सही क्वांटिटी में डालें ताकि कीमा जो है वो बिखरा बिखरा कुक हो और उसके डेले से ना बने। और इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहते हैं। और जब अच्छे से तमाम चीज़ें इसमें पक गई तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसको भून लेना है। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना, क्योंकि ये फिलिंग के लिए बना रही हूँ मैं। और ये पफ देखें कितने खूबसूरत बेक हुए हैं, ये देखने में ही इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये कभी भी एयर फ्रायर में इस तरह बेक नहीं होंगे और ये दोनों साइड से एक जैसे बेक। मैंने कुछ एक व्लॉग पहले एयर फ्रायर में भी बेक किए हैं, चाहे वो अलग रेसिपी थी, लेकिन थे तो वो पफ पेस्ट्री ही, लेकिन वो बुरी तरह ड्राई हो गए थे। लेकिन ये ड्राई नहीं होंगे। एयर फ्रायर में आप लोग एग्री करें या ना करें, जो भी चीज़ आप बनाएंगे ना वो ड्राई हो जाती। चिकन टिक्का और तंदूरी चिकन की अलग बात है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है तो वो सही रहेगा। लेकिन इसके अलावा जैसे फ्राइज़ हैं या गार्लिक ब्रेड है या इस तरह के पफ हैं, ये तो डेफिनेटली ड्राई हो जाते हैं। और ये देखें ये बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान की इफ्तारी के लिए ये बेहतरीन डिश है और ये मैंने लंच के तौर पर बनाए थे। कीमे के समोसे बनाने के लिए मुझे आलू चाहिए थे, तो मैंने पहले आलूओं के लंबे लंबे स्लाइस कट किए और इसको जो है यहाँ डाइसर में डाइस कर लेना है, क्योंकि वैसे डाइस करने में इनको टाइम लग जाना है। और उबलते हुए पानी में इन आलूओं को मैंने बॉयल करना है। तो पानी को मैंने उबलने के लिए, उबलते हुए पानी को दोबारा उबलने के लिए रख दिया और ये 5 से 7 मिनट में ही बॉयल हो जाएंगे। इन आलूओं को चेक करना है ये उबले हुए हों, गले हों, लेकिन ये इतने ना गल जाएं कि ये मुशी हो जाएं, क्योंकि हमने इनको फिलिंग के लिए तैयार करना है, तो ये अपनी शेप ख़राब नहीं करनी चाहिए। कीमे के समोसे बनाने के लिए 1 किलो मैदा लिया है, उसमें घी डाला है, नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। घी या कुकिंग ऑयल या बटर लाजमी डालते हैं जब समोसे बनाए, वरना इसका जो क्रस्ट है वो ड्राई हो जाएगा। और ठंडे पानी से इसकी डो जो है वो स्टिफ गूंथनी है, रोटी के आटे जितनी पतली नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमने इसको बेलना है इसने सॉफ्ट होते चले जाना है। कीमा जब अच्छे से ठंडा हो जाए और आलू अच्छे से ठंडे हो जाए फिर इनको मिक्स कर लेना है।
हरा धनिया, हरी मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, क्रश रेड चिली और थोड़ी-सी अजवाइन डाली है। चूँकि जो आलू इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं उसके लिए थोड़े से मसाले डालने पड़ेंगे, वरना आलू जो हैं वो कीमे के जो फ्लेवर है या मसाले हैं उसको कम कर देगा अगर एज़ इट इज़ ही रहने दिया। और पेड़े जो हैं वो बनाकर मैंने रख लिए हैं। मैं इस तरह पेड़े बनाकर ज़रा-सा उनको तवे पर सेक कर फिर समोसे बनाती हूँ, अगर तो आपने फ्रीज़ करने हैं। अगर उसी वक़्त बनाने हैं तो फिर सही है, शायद ये स्टेप ना करें, लेकिन चूँकि हमने ज़्यादा समोसे बनाने, जैसे मैं अभी समोसे बना रही हूँ तो अकेले हाथ ही काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी देखें कितने ज़्यादा पेड़े हैं, तो इन पेड़ों को पड़े रहने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इन्होंने सॉफ्ट होते चले जाना है। तो इनको बनाकर भी हमने थोड़ी देर रखना है। तो जो टेक्सचर होता है ना, जब आटा है, जब ये एक दफ़ा वेट हो जाता है तो इसका टेक्सचर चेंज होता रहता है। तो बेहतर है इसको थोड़ा-सा तवे पर सेक लें और अच्छी खासी रोटी फैलानी है। आपने देखा तवे पर डालते ही रोटी थोड़ी-सी श्रिंक हो गई है, क्योंकि ये मैदा है, मैदे में बहुत ज़्यादा स्टार्च होती है। और ये मैदा मैं कॉस्को से लाती हूँ। आप भूले ही रहे कि कॉस्को का मैदा इतनी देर बाद इस्तेमाल करना शुरू किया, बहुत बहुत अच्छा है। और सारी रोटियाँ जब मैंने बना ली, ये जो छोटी-सी रोटी है ये दुआ ने अपने लिए बनाई है कि इसके 2 छोटे समोसे मेरे लिए बनने चाहिए। और सारी रोटियाँ एक जैसी रखनी हैं, और एक रोटी को फ़ोल्ड करेंगे तो उसके मिडल में जो कट आएगा उसी तरह से सारे समोसे हम कट कर लेंगे। आज मैं कमर्शियल स्टाइल से समोसे बना रही हूँ। अब देखें किस तरह से जो कटी हुई आटे की पट्टियाँ हैं उसको इस तरह से लाइन अप करना है कि एक कोना थोड़ा-सा बाहर हो, और जो बाहर कोना होगा उसके एक साइड पर हमने जो मैदे का पेस्ट पानी डालकर बनाते हैं वो लगा देना है, कि जब इसको फ़ोल्ड करेंगे तो वो साथ जुड़ जाएगा। इस तरह समोसे बनाकर देखें, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। पहले एक-एक बनाते हैं, फिर उसको इस तरह पेस्ट लगाई, एक समोसा बना के रख लिया। लेकिन जब पहले सारी पेस्ट लगाई और तमाम समोसे आपने एक ही दफ़ा फ़ोल्ड कर लिए जितने आपने रेडी करने हैं स्टेप में, तो बाद में उनकी फिलिंग करें तो काम बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। और अगर आप घर पर खुद आटे की पेस्ट्री बनाते हैं मेरी तरह, तो ये स्टेप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप स्टोर बॉट जो पेस्ट्री होती है जिससे हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं, तो उससे तो काम बहुत इजी हो जाएगा। और फिलिंग जो है वो भी हिसाब की ही डालनी है। सम टाइम क्या होता है कि फिलिंग ज़्यादा होती है, हम शुरू के समोसों में ज़्यादा भर लेते हैं, बाद में समोसों के लिए फिलिंग कम रह जाती है। तो ये भी ऐसे गलतियाँ हैं जो कर कर के ही आती हैं। और मैं कभी भी समोसे इस तरह बनाकर स्ट्रेट अवे इनको फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि आटा अभी सेट नहीं हुआ है, थोड़ा-सा सॉफ्ट है। फ्रिज में रखने से ये होता है कि ये अच्छे से ज़रा ठंडा हो जाएगा। और फ्रिज में इतने समोसों के लिए कितनी ट्रे चाहिए, तो एक शेल्फ़ को मैं खाली कर लेती हूँ, उसके ऊपर टी टॉवल बिछा के समोसे उसके ऊपर रखे और फिर उसके ऊपर एक और टी टॉवल बिछा देना है। 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखें, बाद में फूड बैग में डालकर इसको फ्रीज़ कर लें, तो कभी भी समोसे आपके एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे। पता नहीं कहाँ से ये बिल्ली गार्डन में आ गई। ये क्लिप दुआ के लिए हमने रिकॉर्ड किया, उसको दिखाया तो हमारी जान को स्यापा ही उसने डाल दिया। हाँ, हाँ, ये बिल्ली को आपने घर से जाने क्यों दिया? इसको घर पर क्यों नहीं रखा? बताओ ज़रा। मैंने कहा हमने तुम्हें खुश करने के लिए ये क्लिप बनाया था कि देखो हमारे घर में बिल्ली आई थी और तुम हमारी जान को पड़ेगी कि आपने इस बिल्ली को जाने क्यों दिया। चूल्हा जो है ये वंस अ व्हाइल इसको हम पुल आउट करके, जहाँ चूल्हा पड़ा है इसके साइडों को अच्छे से साफ़ करते हैं, कुकर की साइडों को भी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है, तो बार-बार आप इसको साफ़ नहीं कर सकते। तो वंस अ व्हाइल जो है ये स्टेप कर लेने से चूल्हे के इर्द-गिर्द जगह भी साफ़ रहती है, और जो फ्लोर होता है चूल्हे के नीचे वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। ब्रेड क्रम्ब आपको मैंने सिखाया भी हुआ है कि बहुत से तरीक़ों से आप बना सकते हैं। सबसे बेस्ट जो हैं वो पेनको ब्रेड क्रम्ब हैं। तो बाज़ार से छोटा-सा पैकेट 2-3 पाउंड का मिलता है, तो घर पर आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। व्हाइट ब्रेड को आपने देखा मैंने फूड प्रोसेसर में चॉप कर लिया है इस तरह से, और ज़्यादा ब्रेड थी तो इसको 2 ट्रे में अच्छे से इवनली फैलाना है ताकि ये एक जैसी इसकी लेयर आए। 150 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको आधा घंटा बेक करना है। हर 10 मिनट बाद इसको निकाल कर मिक्स करना है ताकि ये एक जगह से ही जो है ये पकती ना रहे।
10 मिनट के बाद जब ओवन का डोर खोला है तो किस तरह से स्टीम इसमें से निकली है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेड है तो जब वो टेम्परेचर पर गर्म हो रही है तो उसकी स्टीम तो बननी थी। इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर दोबारा से 10 मिनट के लिए रखना है और टोटल आधा घंटा हमने इसको बेक करना है। आधे घंटे के बाद ओवन जो है उसको बंद करके इसको ओवन में ही छोड़ देना है मज़ीद 10 से 15 मिनट, क्योंकि ओवन इतना गर्म होगा कि ये उसमें अच्छे से और ज़्यादा ड्राई होती रहेंगी। और बाद में इसको ओवन से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर जो है छोड़ देना है। अबाउट 2-3 घंटे पड़ी रहने दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो और बाद में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एक ब्रेड से आप इतने ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं, जो मर्ज़ी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करें जो फ्राई करने की होती है। तो स्टोर से तो आप देखें थोड़े से ही ब्रेड क्रम्ब 2-3 पाउंड के मिलते हैं। होममेड चाट मसाला बनाने के लिए ज़ीरा, सूखा धनिया, साबुत काली मिर्चें, शाज़ीरा, अजवाइन, आमचूर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, क्रश रेड चिली, काला नमक, सिट्रिक एसिड और नमक और थोड़ा सा नटमेग जो है वो हमने डालना है। और इन तमाम चीज़ों को जो चाहे तो आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर ले जो साबुत मसाले हैं, लेकिन मैं ड्राई रोस्ट नहीं करती हूँ। और स्पाइस ग्राइंडर में डालकर इसको हमने पीस लेना है और होममेड चाट मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी, थोड़ी सी डाली थी रंग के लिए, क्योंकि चाट मसाले में हम जो क्रश रेड चिली है वो डालते हैं। जो लाल मिर्ची पाउडर है वो मैं कभी भी नहीं डालती हूँ किसी भी ऐसी चीज़ में जो पकाई ना जाए। तो चाट मसाला तो वैसे ही खाया जाता है, तो आप इसमें अगर लाल मिर्ची पाउडर डालकर खाएंगे तो आ, उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाएगा। वो पेट ख़राब करती है कच्ची लाल मिर्च जो होती है। और ग्लास के जार में डालकर इसको स्टोर। रमज़ान से पहले तैयारी करने का फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो आप इनको टेस्ट भी कर सकते हैं और दूसरा रमज़ान में आपकी टाइम की बचत भी हो जाती है। ये नहीं है कि रमज़ान में हमने कोई सूली पर ही चढ़ जाना है कि हम रमज़ान में कोई तैयारी नहीं कर सकते। इबादत जो है वो तो बहरहाल हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, हर हालत में ही फ़र्ज़ है, लेकिन रमज़ान का महीना जो है इसकी अफादियत की बात ही और है। तो जितना ज़्यादा वक्त हमारा इबादत में गुजरे वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम रोज़ा रख कर अफ्तारी की तैयारी में लग जाएं और सारा दिन जो है इसी काम में लगे रहें। तो बेहतर है जितनी तैयारी आप पहले कर सकते हैं वो कर लें। आलू के समोसे हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे फ्रीज़र में पड़े भी हुए हैं, तो मैंने कहा थोड़े से मैं और बना लूँ। और आज आलू के समोसे जो हैं वो मैं डिफरेंट शेप के बनाने लगी हूँ। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आलू आपको किसी भी चीज़ के लिए उबले हुए मैश पोटैटो चाहिए तो इस तरह से आलू जो हैं उनको चॉप कर लें। थिक स्लाइस में एक जैसे होंगे, उबलते हुए पानी में इनको डालें और 5 से 7 मिनट में आलू जो हैं वो आपके गल जाएंगे। अगर हम पूरे पूरे आलू भी उबालते रहे हैं, ये पहली दफ़ा इस तरह बॉयल करने लगी, शायद इसीलिए किसी ने कहा है बेटर लेट देन नेवर के जब अकल आए तभी सही है। ये नहीं है कि हमें अक्ल नहीं है, ज़ाहिर बात है, लेकिन अभी देखें जैसे हम वैसे आलू बॉयल करते हैं तो उसको कितना टाइम लग जाता है। तो इस तरह डाइस करके आप आलू बॉयल करेंगे तो आपको बाद में छीलने का भी झंझट नहीं रहेगा और आलू भी आपके जल्दी उबल जाएंगे। और ये तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें अगेन घी डाला है, नमक और अजवाइन डाली है और ठंडे पानी से स्टिफ़ डो इसकी आटा गूंदना है और थोड़ी देर इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। और इसके अब हम आलू के समोसे बनाएंगे। आलू जब ठंडे हो गए हैं इनको थोड़ा सा मैश किया है, अलग बर्तन में निकाल लिया है। इसमें ऐसे भी आप मसाले डाल सकते हैं। तो उसी देगची में थोड़ा सा घी, 1 से 2 टेबलस्पून, जीरा, सूखा धनिया पाउडर, क्रश रेड चिली, अजवाइन, अनारदाना पाउडर, आमचूर पाउडर और ये तमाम चीज़ें मैंने डाली हैं। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये टोटल 8 पेड़े हैं और इन 8 पेड़ों से मैंने 30 समोसे बनाने हैं। अब देखें मैं किस तरह बनाती हूँ। आटे के पेड़े को जो है हमने पतली सी रोटी इसकी बेलनी है।
जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि जब इसको हमने तवे पर सेकना है तो इसमें थोड़ा-सा श्रिंक हो जाना है। और कोई सा भी कटर ले लें, मेरे पास ये कुकी कटर हैं, तो मीडियम साइज़ का मैंने ये कटर लिया है और एक रोटी से हमने 4 पीस जो है इस तरह के निकालने हैं। जो बकिया बच जाना है ना आटा, उसका दोबारा से पेड़ा बनाकर रख देना है कि उसको जब वो थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो फिर इसको दोबारा से हम बेलेंगे और इसकी हम दोबारा से इस तरह से पट्टियाँ सी जो हैं वो निकाल लेंगे और इनको तवे पर सेकना है। क्योंकि इनको मैंने फ्रीज़ करना है तो इनको तवे पर ज़रा सेकना है, जैसे कि नॉर्मल समोसे बनाते हैं ना आलू के या किसी भी चीज़ के, तो उसको सेकते हैं। तो ज़रा-ज़रा सेक कर इसको हमने जो टी टॉवल है उसके ऊपर ढक कर रखते चले जाना है। और ये टोटल 8 पेड़े थे और इन 8 पेड़ों से मैंने 60 इस तरह की छोटी-छोटी सी पट्टियाँ कह लें, वो कट की हैं। और बार-बार इसके पेड़े बनाकर इसको बेलते जाना है और जितनी भी इसकी छोटी-छोटी जो राउंड शेप की इस तरह की पट्टियाँ हैं वो हमने बना लेनी हैं। और ये 60 पट्टियाँ बनी हैं और टोटल इसके 30 समोसे जो हैं वो मैंने बनाए हैं। और करना क्या है कि जो मिक्सचर है मैदे का पानी डालकर हम बनाते हैं, तो उसको तमाम साइडों पर पहले लगा लेना। 1 टेबलस्पून जितनी ही इसमें फिलिंग आएगी, क्योंकि ये साइज़ में छोटे हैं। और दूसरी जो पट्टी है इसके ऊपर रख कर इसको अच्छे से हमने ज़ाहिर है जोड़ सा लेना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए, क्योंकि इसके ऊपर हमने मैदे की लई तो लगाई है, तो ये डंपलिंग जैसी बन गई है। चाहे तो इसको ऐसे ही रहने, लेकिन मैं इसके किनारे थोड़े से जो है डिफ़ाइन कर लूँगी जो फ़ोर्क है उसके साथ, तो ये बड़े ही प्यारे समोसे तैयार हो गए हैं। छोटी शेप के मैंने बनाए हैं। और इस तरह आप किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। इस तरह के मीठे समोसे भी बनाए जा सकते हैं जो सूजी के बनते हैं ना, वो भी बड़े प्यारे लगेंगे। और देखें, मैंने बाय चांस ही ये बनाई थी, मैंने गिनी नहीं थी। ये जब बने हैं तब मुझे पता चला कि ये एक जैसे समोसे जो हैं कट हुए हैं। और जो ब्रेड क्रम्ब थे वो देखें यहाँ मैंने फूड बैग में डालकर इनको मैंने स्टोर कर देना है, इसको फ्रीज़ नहीं करना। हर चीज़ फ्रीज़ हो रही है तो इसको भी फ्रीज़र में रख दें तो इसका बेड़ा गर्क हो जाना है। इसको स्टोर रूम में स्टोर कर दें। और ये जो समोसे हैं ये आपने फूड बैग में डालकर इनको फ्रीज़ करना है। पहले इनको फ्रिज में लाजमी रखना है, ठीक है। और बाद में इनको फ्रीज़ करते वक्त भी इनको सीधा ही रखना है, जिस तरह ये इस वक्त आपको बैग नज़र आ रहा है। अगर बैग को खड़ा कर देंगे फ्रीज़र में तो ये एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे और साथ चिपक सकते हैं। तो ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे बाद में इनको अलग करना जो है आसान होगा। और रमज़ान की तैयारी उम्मीद है आपकी बहुत अच्छी जा रही हो। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सी यूज़फुल रमज़ान से रिलेटेड तैयारी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।